नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी परीक्षा वाणी सीरीज और इसमें हमारा 5वां अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है उत्तराखंड नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड व प्रपात। तो इसमें हमने उत्तराखंड के नदी तंत्र, झीलें और जो कुमाऊं और गढ़वाल के अलग अलग जो झीलें, ताल हैं, तो उनके बारे में हम इसमें अध्ययन कर चुके हैं। तो आज का हमारा विषय है उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर या हिमनद। तो प्रारंभ करते हैं। ग्लेशियर क्या है? महान हिमालय के हिमाच्छादित भाग है। तो ग्लेशियर क्या है? महान हिमालय के हिम आच्छादित भाग है, यानी जहाँ पर बर्फ जमी रहती है। एक विशेष ऊंचाई से नीचे स्थित उन हिमखंडों को जिसमें क्या होती है, जिसमें घिसने, गलने आदि की क्रिया होती है, तो वो क्या कहलाते हैं? ये ग्लेशियर कहलाते हैं। अर्थात महान हिमाच्छादित भाग, महान हिमालय के वह भाग जहाँ पर लगातार या हमेशा क्या रहती है, बर्फ जमी रहती है, और एक विशेष ऊंचाई से नीचे वह हिमखंड जिसमें क्या होते हैं, खिसकने, गलने आदि की प्रक्रिया होती है, क्या कहलाते हैं? ये ग्लेशियर कहलाते हैं। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। इनको हिमनद, हिमानिया, बर्फ की नदी या बमक भी कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है? हिमनद, हिमानिया, बर्फ की नदी और बमक भी कहा जाता है ग्लेशियर या हिमनदों को। तो आइए कुछ जो प्रमुख ग्लेशियर हैं उत्तराखंड के। सबसे पहला है गंगोत्री। गंगोत्री क्या है? यह उत्तरकाशी जिले में स्थित ग्लेशियर है। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। यह राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। राज्य का क्या है? सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। और इसकी जो लंबाई है 30 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है, और 2 किलोमीटर लगभग इसकी चौड़ाई है। तो राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर है। कौन से जिले में स्थित है? तो यह उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और यह अन्य ग्लेशियरों से जुड़ा हुआ ग्लेशियर है, जिसमें अन्य ग्लेशियर कौन कौन से हैं? रतनवन, चतुरंगी, स्वच्छंद, कैलाश और मान। तो ये अन्य ग्लेशियर हैं जिनसे ये जुड़ा हुआ है। और ये सभी कहाँ हैं? ये सभी उत्तरकाशी जिले में है ये सभी ग्लेशियर। तो गंगोत्री उत्तरकाशी जिले में राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर, और रतनवन, चतुरंगी, स्वच्छंद, कैलाश और मान से जुड़ा हुआ ग्लेशियर है। गौमुख नामक स्थान से भागीरथी का उद्गम होता है। तो इसी गंगोत्री ग्लेशियर में क्या है? गौमुख नामक स्थान है जहाँ से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। और प्रतिवर्ष वैज्ञानिकों के अनुसार क्या है? प्रतिवर्ष इसका आकार कम हो रहा है, और यह जो इसका जो आकार था वहाँ से पीछे हट रहा है। ये 22.23 मीटर क्या है? प्रतिवर्ष कम हो रहा है। तो प्रतिवर्ष कितना कम हो रहा है? 22.23 मीटर। गंगोत्री से 17 किलोमीटर, या कहीं आपको 19 भी मिलेगा, तो 17 से 19 किलोमीटर क्या है? या दूर है यह ग्लेशियर, और यहाँ पर क्या है? आसानी से पहुँचा जा सकता है। तो गर्मियों के दिनों में यहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सकता है, पहुँच में है। और गंगोत्री से 17 या 19 किलोमीटर दूरी पर है ये जो गौमुख नामक स्थान है, यहाँ से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। अगला दूसरा ग्लेशियर है हमारा पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है बागेश्वर और चमोली में। तो 2 जिलों में स्थित है। कुमाऊं और गढ़वाल का संयुक्त ग्लेशियर है। तो बागेश्वर कुमाऊं का भाग है, चमोली गढ़वाल का भाग है। तो दोनों मंडलों में जो ग्लेशियर स्थित है कौन सा है? पिंडारी ग्लेशियर है। तो दोनों मंडलों में स्थित ग्लेशियर कौन सा है? पिंडारी ग्लेशियर। और राज्य का यह दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पहला गंगोत्री और दूसरा पिंडारी। इसकी कुल लंबाई 300 किलोमीटर है, और चौड़ाई कितनी है इसकी? 400 मीटर के आसपास क्या है इसकी चौड़ाई है। तो यह त्रिशूल, नंदा देवी और नंदाकोट पर्वतों के मध्य में क्या है? यह जो ग्लेशियर है यह स्थित है। त्रिशूल, नंदा देवी और नंदाकोट। मार्ग सुगमता के कारण यहाँ काफ़ी अधिक सैलानी व ट्रैकिंग करने के लिए पर्यटक आते हैं। तो काफ़ी सैलानी व ट्रैकिंग के लिए यहाँ लोग आते हैं। और क्यों आते हैं? क्योंकि यह क्या है? मार्ग सुगम है, यहाँ पहुँचना आसान है। और इस ग्लेशियर में मोनाल पक्षी, कस्तूरी मृग, ब्रह्म कमल और भोजपत्र के वृक्ष क्या है? बहुतायत में यहाँ पाए जाते हैं।
तो मोनाल पक्षी, कस्तूरी मृग, ब्रह्म कमल और भोजपत्र के वृक्ष यहाँ प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। और वैज्ञानिकों का कथन है कि 40 वर्षों में जो यह ग्लेशियर है तो यह 0.5 क्या है मीटर क्या है ग्लेशियर पिघला है। तो 0.5 क्या है यह ग्लेशियर पिघला है लगभग 40 वर्षों में। अगला ग्लेशियर है मिलम हिमनद या मिलम ग्लेशियर। तो मिलम ग्लेशियर ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। कहाँ स्थित है? मुनस्यारी पिथौरागढ़ में यह मिलम हिमनद या ग्लेशियर स्थित है। इसकी कुल लंबाई है 16 किलोमीटर। तो 16 किलोमीटर के आसपास यह लगभग लंबा है और शुद्ध रूप से यह कुमाऊं मंडल का शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का क्या है ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो गढ़वाल का सबसे बड़ा, गंगोत्री, कुमाऊं की बात करें शुद्ध रूप से तो मिलम हिमनद हो जाएगा। और उत्तराखंड की बात करें तो दूसरा ग्लेशियर कौन सा हो जाएगा? तो पिंडारी ग्लेशियर हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री, दूसरा पिंडारी, और कुमाऊं का शुद्ध रूप से तो ये मिलम ग्लेशियर हो जाएगा। तो इस मिलम ग्लेशियर से मिलम व गौरी गंगा का क्या होता है? उद्गम होता है। तो मिलम ग्लेशियर से क्या है? मिलम व गौरी गंगा नामक 2 नदियों का उद्गम होता है। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि गौरी गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है, मिलम गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों का उद्गम क्या है? मिलम ग्लेशियर है। अगला ग्लेशियर है संतोपत व भागीरथी हिमनद। संतोपत की स्थिति की बात करें तो बद्रीनाथ से 17-18 किलोमीटर के दूरी पर चमोली में स्थित यह ग्लेशियर है। नीलकंठ पर्वत के पूर्वी भाग में यह स्थित है और यह क्या है? आराम कुर्सी की भांति प्रतीत होता है। तो आराम कुर्सी की भांति प्रतीत होने वाला ग्लेशियर कौन से? संतोपत और भागीरथी। नीलकंठ पर्वत के पूर्वी भाग में ये स्थित है। संतोपत ग्लेशियर की कुल लंबाई है 13 किलोमीटर और भागीरथ ग्लेशियर की लंबाई है 18 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भागीरथी नदी उत्तरकाशी में है और भागीरथी ग्लेशियर कहाँ है? ये चमोली में है। और इन दोनों ग्लेशियर का जहाँ पर मिलन स्थान है वह स्थान क्या कहलाता है? तो वह स्थान अलकापुरी के नाम से जाना जाता है। और गर्मियों में इन दोनों ग्लेशियरों में आसानी से पहुँचा जाता है। तो गर्मियों में दोनों में आसानी से पहुँचा जा सकता है, आराम कुर्सी की भांति प्रतीत होता है और दोनों के मिलन स्थान पर क्या है? अलकापुरी नामक स्थान है। अगला ग्लेशियर है हमारा खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित यह ग्लेशियर है। मुख्यतः यह टिहरी में माना जाता है और केदारनाथ के 10 किलोमीटर के पश्चिम में स्थित है खतलिंग ग्लेशियर। इसमें जोगिन, स्फटिक, पृश्वार, वार्त कोटार और कीर्त स्तंभ के मध्य में स्थित यह ग्लेशियर है। तो जोगिन, स्फटिक, पृश्वार, वार्त कोटार, कीर्त स्तंभ के मध्य में स्थित है, ये चोटियां हैं, इनके मध्य में स्थित है खतलिंग ग्लेशियर। केदारखंड में उल्लिखित जो स्फटिक लिंग है तो माना जाता है कि वह कौन सा है? यही खतलिंग ग्लेशियर है और इसे विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग भी माना जाता है। तो खतलिंग ग्लेशियर को विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है। और एक कहाँ स्थित है? टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है, केदारनाथ के पश्चिम में 10 किलोमीटर जो पश्चिम में स्थित है। और जोगिन, स्फटिक, पृश्वार, वार्त कोटार, कीर्ति स्तंभ के मध्य में यह स्थित है। इसके बाद अगला ग्लेशियर है चौराबाड़ी ग्लेशियर। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर ये रुद्रप्रयाग केदारनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूरी पर है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ मंदिर से क्या है? 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 14 किलोमीटर के आसपास इसकी कुल लंबाई है। और इसी चौराबाड़ी ग्लेशियर से क्या होता है? मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। यहीं पर क्या है? चौराबाड़ी ताल भी स्थित है, जिसको चौराबाड़ी या गांधी सरोवर या शुरवदी ताल भी कहा जाता है। और केदारनाथ या आपदा का आपको ध्यान होगा 16-17 जून 2013। तो यह जो सरोवर है तो इसी सरोवर के टूटने से केदारनाथ आपदा भी आई थी। अगला ग्लेशियर है बंदरपूछ ग्लेशियर। तो बंदरपूछ ग्लेशियर ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है और इसकी कुल लंबाई लगभग 12 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ पर आसानी से गर्मियों में पहुँचा जा सकता है। तो यानी ये 12 किलोमीटर लंबा है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है और आसानी से पहुँच में है। और इसके अलावा पिथौरागढ़ जिले के प्रमुख ग्लेशियर हैं। राज्य के अन्य जो ग्लेशियर हैं जिसमें पिथौरागढ़ जिला भी आता है, तो पिथौरागढ़ जिले में ग्लेशियर हैं मिलम ग्लेशियर 16 किलोमीटर, पोटिंग ग्लेशियर, काली ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर,
हीरामणि ग्लेशियर, पिनौरा ग्लेशियर और रालम ग्लेशियर क्या हैं, ये पिथौरागढ़ के प्रमुख ग्लेशियर हैं। इसके बाद बागेश्वर के प्रमुख ग्लेशियर हैं सुंदरडुंगी ग्लेशियर, सुखराम ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर और मैकतोली ग्लेशियर। तो सुंदरडुंगी ग्लेशियर, सुखराम ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर और मैकतोली ग्लेशियर क्या हैं, बागेश्वर के प्रमुख ग्लेशियर हैं। बागेश्वर और चमोली में कौन सा ग्लेशियर स्थित है, ये पिंडारी ग्लेशियर है। 30 किलोमीटर लंबाई है, चौड़ाई 400 मीटर है और उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। उत्तरकाशी के ग्लेशियरों की बात करें तो उत्तरकाशी में गंगोत्री ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लंबाई 30 किलोमीटर, चौड़ाई 2 किलोमीटर के आसपास। दूसरा यमुनोत्री ग्लेशियर, लंबाई 10 किलोमीटर के आसपास है। डोरियानी ग्लेशियर और बंदरपूंछ ग्लेशियर क्या हैं, उत्तरकाशी के ये प्रमुख ग्लेशियर हैं। बंदरपूंछ की लंबाई कितनी है, 12 किलोमीटर है। इसके अलावा टिहरी और रुद्रप्रयाग में कौन सा ग्लेशियर स्थित है, तो टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है खतलिंग ग्लेशियर। इसके बाद रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग में चौराबाड़ी ग्लेशियर और केदारनाथ ग्लेशियर प्रमुख हैं। केदारनाथ ग्लेशियर की कुल लंबाई कितनी है, तो 14 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 500 मीटर क्या है, इस ग्लेशियर की चौड़ाई है। इसके बाद चमोली ज़िले की बात करें तो चमोली ज़िले में प्रमुख ग्लेशियर हैं दूनागिरी ग्लेशियर, हिप्राबमक ग्लेशियर, बद्रीनाथ ग्लेशियर। बद्रीनाथ ग्लेशियर की लंबाई कितनी है, 10 किलोमीटर लंबाई है। और इसके अलावा संतोपत और भागीरथी ग्लेशियर क्या है, चमोली ज़िले के ये प्रमुख ग्लेशियर हैं, उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आपकी इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बने रहें चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।